बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। ये हैं अवैस यूनुस। अवैस यूनुस एक ऐसा नौजवान जो इस मुल्क की फलाह बहबूद में अपने हिस्से की शमां जलाना चाहता था, जो ये चाहता था कि मैं अपने ताईं इस पाकिस्तान में रह के इसकी खिदमत करूं और कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आऊं। इस अवैस यूनुस का गुनाह ये था कि इसने 2010 में अमरीकी शहरियत तर्क करके अपने मुल्क में वापस आने को तरजीह दी। $10,000 माहवार अवैस यूनुस साहब की तनख्वाह थी, जो कि 2010 में तकरीबन 28 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। यानी इस हिसाब से अगर एक रफ आइडिया लगाया जाए तो अगर आज अवैस यूनुस स्टिल अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इस दुनिया की सुपर पावर है, वहाँ मौजूद होते तो ना सिर्फ सेफ एंड साउंड होते, बड़े ही लविश और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, बल्कि आज के हिसाब से करोड़ों रुपए माहवार तनख्वाह भी ले रहे होते। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करने वाले अवैस यूनुस आईटी बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और आईटी बोर्ड की वेबसाइट पे स्टिल अवैस यूनुस का नाम दर्ज है। मेरे दोस्तों, अवैस यूनुस को 19 सितंबर की रात, जिस दिन अगली सुबह नन्हे शहीद इबाद फारूक के बेटे अमार का जनाजा था, उस सुबह से जो पिछली रात थी, उस रात को अगवा कर लिया गया एक फ्लैट से। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल करीम भी थे, जिनको अवैस यूनुस को उठाने के बाद ऊपर जाया गया और वहाँ से उठा लिया गया उनके अपार्टमेंट से। ये दोनों एक ही जगह मौजूद थे। अवैस यूनुस नीचे गए, उनको वहाँ से अबडक्ट किया गया, जबकि अब्दुल करीम को ऊपर जाके वहाँ से उठा लिया गया और फिर एक सोची समझी स्कीम के तहत ये बात भी उड़ाई गई कि अवैस यूनुस को अमार के जनाजे से उठाया गया ताकि लोग जनाजे का रुख ना करें। जनाजे पे लोगों की कम तादाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन के तौर पे उजागर किया जाए। जब लोग ये सुनेंगे कि जनाजे से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उठाए जा रहे हैं, तो वो यकीनन जनाजे में नहीं जाएंगे। अवैस यूनुस पीटीआई लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी थे। इनका ये गुनाह था कि इन्होंने एक सुपर पावर जैसे मुल्क में, जो कि मौशी और सियासी हर लिहाज से इस्तेकाम का शिकार था, वहाँ लाखों रुपए मालियत की जो माहवार तनख्वाह थी उसको छोड़ा, ना सिर्फ बल्कि शहरियत को भी तर्क किया और सोशल रिफॉर्म्स की खातिर, अपनी मिट्टी से मोहब्बत की खातिर, अपनी मिट्टी को कुछ अपने ताईं इसकी फलाह बहबूद के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की खातिर इस मुल्क में आए। और आज ना अवैस यूनुस अपने घर वालों के दरमियान मौजूद हैं और ना ही आसमान में मौजूद है, ना ही ज़मीन पे, कहीं सेंटर में है, क्योंकि जाहिर है अवैस यूनुस को पता नहीं चल रहा। अदालत की जानिब से नोटिस हो चुका है कि अवैस यूनुस को पेश किया जाए, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, दोबारा एक तारीख दी गई है। लेकिन देखें क्या होता है। कुछ लोग अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने फ़र्रुख हबीब को भी गायब कर दिया, जिन्होंने शेख रशीद को भी गायब कर दिया, जिन्होंने सदाकत अली अब्बासी को भी गायब कर दिया, जिन्होंने जो वो उस्मान डार को भी गायब कर दिया। ये वो लोग हैं जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं। इनका काम ये नहीं है जो ये कर रहे हैं। इनका काम था हमारी सरहदों की हिफाजत करना। इनका काम था दहशतगर्दों से इस मुल्क को पाक करना। इनका काम था इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना। जबकि ये वो काम कर रहे हैं जो आइन को अपने पांव तले रोंद के हर वो फेल सरंजाम दे रहे हैं जो यकीनन इस मुल्क के आइन की भी हित्तक का बायस है और इंसानियत की भी हित्तक का बायस है, क्योंकि ये हर वो काम कर रहे हैं जिसमें इंसानियत की शदीद तजलील जो है वो छुपी हुई है। मेरे दोस्तों, आइन का जो आइन है पाकिस्तान का, वो मुंसलिक है कुरान पाक से। जो आइन पाकिस्तान की तौहीन करेगा, जो आइन पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाएगा और जो आइन पाकिस्तान की पासदारी नहीं करेगा, वह सरीहन कुरान पाक का गुस्ताख है। आप यकीन करें कि अगर आप इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं तो आपकी ये ड्यूटी हरगिज़ नहीं है। हम तो जैसे ही बचपन से लेकर जवानी तक यह सुनते आए हैं कि अगर तुम किसी के औलाद को तकलीफ दोगे, तुम किसी शख्स को, किसी इंसान को बेजा तकलीफ दोगे, उसके साथ ज्यादती करोगे, तो मकाफात अमल की चक्की में पिस जाओगे और एक दिन वो सारी तकालीफ तुम्हारे या तुम्हारी औलाद के सामने आएंगी। आप लोग किस खुशहामी में मुब्तला हैं? आप लोग माओं के लालों को उनसे जुदा कर रहे हैं। आप लोग बच्चों को शदीद डिप्रेशन का शिकार करके दाई अजल को लब्बैक कहने पर मजबूर कर रहे हैं। आप लोग अवैस यूनुस जैसे कारकुनान को जो घरों से उठा रहे हैं। अवैस यूनुस एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन था
جس نے قبل از گرفتاری 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں، قبل از گرفتاری اپنی ضمانت کروا لی تھی، لیکن اس کو کیا ملا؟ اس کو اغوا کر لیا گیا اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں بتایا جا رہا. جس طرح صحافی عمران ریاض کے کیس میں ہوا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران ریاض کو برآمد کر لیا. جی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو عمران ریاض ہے ان کو جو ہے وہ واپس لے آئے ہیں، جیسے کہ عمران ریاض جو ہے وہ کسی کچے کے ڈاکوؤں کی قید میں تھا تو عمران ریاض کو برآمد کر لیا گیا. اس ملک میں کیسا مذاق ہو رہا ہے. وہ حبیب جالب نے جو کہا تھا نا جی کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، ہماری کم بختی دیکھیں کہ آج 2023 میں جب دنیا، ہمارا دشمن ملک جو ہے جس کا لالی پاپ ہمیں 47 سے لے کر آج تک دیا جاتا رہا ہے، وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ہم ابھی بھی اپنے لوگوں کو تکالیف دینے پہ جو ہے وہ مامور ہیں. ہم ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ملک کی تنزلی کا باعث بن رہا ہے بلکہ معیشت اور جو سیاست ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو انسان ہے، جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام ہے، وہ اپنے آپ کو اس ملک میں سیف نہیں جو ہے وہ دیکھ رہے. ہمارا المیہ دیکھیں کہ جو حبیب جالب نے 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں اشعار کہے تھے، وہ آج بھی اس ملک پاکستان میں فٹ آ رہے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی کم بختی، یہ ہے ہماری کم بختی. میں مجبور ہوں کیونکہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. لیکن مجھے کیونکہ اللہ پاک نے میری زبان کو تاثیر دی، مجھے پلیٹ فارم دیا، تو میں بولوں گا. میں تب تک بولوں گا جب تک اس جسم میں جان رہے گی. میں ہر اس مظلوم کے لیے آواز اٹھاؤں گا جو یقیناً ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے حق میں آواز اٹھائی جائے، کیونکہ ظالم کے سامنے جو پس جاتا ہے، جو دب جاتا ہے، وہ بھی یقیناً بروز محشر ظالم کے ساتھ ہی مشہور کیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ تاریکی، ہمارے ملک میں یہ قانون اور آئین کی دھجیاں، اور ہمارے ملک میں یہ جو مظالم اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، قیامت صغریٰ روز برپا کی جا رہی ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو اور اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنی رحمت نزول فرمائے. اور اللہ پاک اس ملک کے جو گناہ گار ہیں، اس ملک کے جو ظالم ڈھانے والے طاغوت اور سامراج کے اعلی کار ہیں، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے. بہت شکریہ.